भार रहित जीवन जीता है। जैसे सुदामा धर्मशील थे, तो बाहर से तो गरीबी थी, पैसा नहीं था, परंतु फिर भी धन प्राप्ति उद्देश्य नहीं, अपना साधन भजन भक्ति हो वो उद्देश्य। तो धर्मशीलता थी उनके जीवन में, तो न चाहने पर भी संपत्ति और सुविधा ईश्वर की कृपा से सुदामा को प्राप्त हो गई। धर्मशील थी मीरा, तो विघ्न आने पर भी भक्ति न छोड़कर विघ्नों को सहन कर लिया। जैसे अपने आश्रम पर कई विघ्न ऐसे असामाजिक तत्वों ने डाले, विघ्न खड़े किए, परंतु गुरुदेव की धर्मशीलता के प्रभाव से अपने आप उनका प्रभाव नष्ट होता चला गया और आगे भी ऐसे उपद्रवियों का प्रभाव नष्ट होता रहेगा। और आलोचना करके ऐसे लोग खुद प्रभावहीन हो जाते हैं। इनके भाग्य की नाव में दुर्भाग्य ने छेद कर रखे हैं। धर्मशीलता जिसके जीवन में, जिसके स्वभाव में है, जैसे आप लोग यहां बैठे हैं, शरीर को तो गर्मी लग रही है, पर फिर भी आप बहुत देर से शांत, जो पूनम व्रतधारी हैं वो तो कुछ खाए पिए बिना ही यहां बैठे हैं। ये भी धर्मशीलता है। और ये धर्मशीलता ने ही इतनी आलोचनाओं की आंधी के बावजूद हमारी श्रद्धा को गुरु चरणों में बनाए रखा। ये धर्मशीलता का प्रभाव। कई पूनम व्रतधारी दूर दूर से आते हैं, जैसे पटना के एक डॉक्टर साहब बैठे हैं, पर खड़े हो जाए डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर है, इनकी पत्नी भी डॉक्टर है, बड़ी इनकी हॉस्पिटल है पटना में। अब इतने बड़े डॉक्टर, इतनी बड़ी हॉस्पिटल, कैसे सबके बीच शांति से? पूनम व्रतधारी है, पटना से दिल्ली दूर नहीं लगता। बैठे, धन्यवाद। पटना से दिल्ली दूर नहीं लगता। और वर्षों कितने साल हो गए आपको दीक्षा लिए हुए? हाँ, नहीं, दीक्षा लिए हुए 12 साल। बैठिए, धन्यवाद। तो दीक्षा लिए हुए 12 साल हो गए। आलोचनाओं की आंधी 2008 से चली, उस आंधी ने इनको विचलित नहीं किया। ऐसे और साधक भी जो हैं पुराने 12, 15, 20 साल दीक्षा लिए हुए हो गए। ये धर्मशीलता है जो व्यक्ति को दृढ़ता से धर्म के मार्ग पर और आगे ले जाती है और उसको उन्नत करती है। और भगवान ऐसे धर्मशील लोगों को और मदद भी करते हैं। देखो, मनुष्य अगर ऊंचा उठना चाहे ना, उन्नत होना चाहे, तो उसमें ध्रुव, प्रहलाद, मीरा जन्म ले लेते हैं। और अगर मनुष्य अवनत होना चाहे, गिरना चाहे, नीचाइयों की ओर जाना चाहे, तो उसमें दुर्योधन, शाकुनी आदि पैदा हो जाते हैं, दुशासन, कंस, हिटलर आदि पैदा हो जाते हैं, नादिर शाह और चंगेज खान जैसे दुरात्मा उसमें पैदा हो जाते हैं। ऊंचा उठना चाहे तो फिर महापुरुष उसमें जन्म ले लेंगे, इंसान की मर्जी है। चाहे तो अपने भावों के द्वारा भगवान और गुरु को अपने वश में कर ले। जैसे मनु शत्रुपा थे, उन्होंने भगवान को पुत्र रूप में पाने के लिए वर्षों तपस्या की,
गोमती नदी के किनारे बैठ गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप किया, और ऐसा जप किया कि जप करते हुए थके नहीं। कोई कोई तो ऐसे होते हैं ना, जप करते करते थक जाते हैं, और माला पूरी होती है तो हाश बोले जान छूटी, नियम पूरा हो गया। तो मनु शत्रुपा ने जप ऐसे नहीं किया कि हाश नियम पूरा हुआ, माला रख दो। वर्षों बीत गए, जप में उत्साह कम नहीं हुआ। फिर भगवान के दर्शन हुए, पुत्र रूप में भगवान ने वरदान दिया कि मैं आऊंगा। फिर वे मनु शत्रुपा दशरथ और कौशल्या बने, और भगवान राम उनके यहाँ पुत्र रूप में आए। पर वे ही भगवान राम जंगल में भक्तिमयी शबरी जी को मां की उपाधि देते हैं, मां के समान आदर देते हैं, और गिरिराज जटायु के लिए पिता शब्द का प्रयोग करते हैं। जटायु ने कोई तपस्या नहीं की, शबरी ने केवल सेवा की, जप किया। तो शबरी को भी भगवान राम ने मां का दर्जा दिया, और जटायु ने केवल सेवा में अपने पंख कटा दिए। और जटायु को भी देखो, जब पंख कट गए तो ये नहीं सोचा कि अरे रावण मेरे से बलवान था इसलिए मुझे हराने में, मेरे पंख काटने में सफल हो गया, मां सीता को ले गया। जटायु दुखी नहीं हुए, पूरी शक्ति लगाकर सेवा की, और जब गिर पड़े तो तुलसीकृत रामायण में लिखा है, सुमिरी राम करी अद्भुत करनी। राम जी की अद्भुत लीला को याद करके जटायु शांत हो गए। आजकल तो कोई बीमार हो जाता तो सोचता है पता नहीं मेरे कौन से पाप उदय हुए हैं, न जाने ऐसा क्यों हो गया। हम इतनी भक्ति करते थे फिर भी ऐसा क्यों हो गया, हम इतनी सेवा पूजा करते थे फिर भी मेरे को ये बीमारी क्यों हो गई। पर जटायु को देखो, काटे सी पंख परा खग धरनी, सुमिरी राम करी अद्भुत करनी। राम जी की अद्भुत लीलाओं को याद करके वे शांत हो गए। शायद भगवान राम इस कार्य को अपनी और लीला से संपन्न करना चाहते हैं, ये सोचकर वे शांत हो गए। ऐसे हमारे जीवन में भी कोई काम पूरा न हो रहा हो तो दुखी न होकर कि मेरा ये काम नहीं हुआ, शायद प्रभु किसको किसी और ढंग से संपन्न करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, हरि हरि राम 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 करके अपनी आस्था भक्ति आदि को बढ़ाते रहने में ही समझदारी है। कितनी सुंदर, एक जटायु पक्षी से भी आदमी सीखे तो सीख ले सकता है। सुमिरी राम करी अद्भुत करनी, विचलित न हो जाए। वाली को भगवान राम ने तीर मारा, पर तीर मस्तक पर नहीं मारा। रावण कुंभकर्ण आदि के तो तीर चलाकर मस्तक काट दिए थे भगवान राम ने, पर वाली उसको तीर हृदय में मारते हैं, क्योंकि भगवान राम सोचते हैं कि वाली पापी नहीं है, वाली तो इंद्र के अंश से जन्म लेकर आया है, केवल उसके हृदय में थोड़ा दोष आ गए, थोड़ी बुराई आ गई। तो जिस हृदय में बुराई आई है उस हृदय पे प्रहार करूं और केवल इसकी बुराई मिटाऊं। रावण कुंभकर्ण और दूसरे राक्षसों को मारने के बाद भगवान राम उनके पास नहीं गए, पर वाली को तीर लगाने के बाद भगवान राम उसके पास गए। तो वाली ने कहा, धर्म के लिए अवतार लेकर आए हो और मेरे को छुपकर मारते हो, ये कौन सा धर्म है। भगवान ने कहा, एक दो बातें मुझे तुझे कहनी है। पहली बात तो ये कि तेरी पत्नी तुझे रोक रही थी कि नहीं मत जाओ। बोले हाँ। बोले मैं ही उसके अंदर से तुझे रोक रहा था कि मत जाओ युद्ध करने, पर तू माना नहीं ना, अहंकार के कारण नहीं माना। और दूसरी बात, तूने सुग्रीव के गले में माला देखी थी कि नहीं देखी थी। बोले हाँ देखी। वो माला मैंने पहनाई थी ये तुझे पता था। बोले हाँ।
जब तुझे पता था कि मैंने उसके गले में माला पहनाई है, फिर भी तू उससे लड़ने को और उसको मारने को तैयार हो गया। मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। मेरी भुजाओं का आश्रय पाकर जो आया, मेरे हाथ से जो माला पहना करके आया, फिर भी तूने उसको मारना चाहा, क्यों? अभिमानी आदमी है तू। मारा चहसी अधम अभिमान। इसलिए शास्त्रों में आप देखा जाए तो अहंकार से किसी को कुछ मिलता ही नहीं है। फिर बड़े बड़े नेता ही क्यों ना हो, मुख में राम बगल में भाला रखने वाले क्यों ना हो, अभिमानी है, अहंकार से कुछ नहीं मिलेगा। भले स्वप्ने देखते हो कि हम दिल्ली में स्थापित हो जाएंगे, पर दिल्ली में दिल वाले ही रह सकते हैं। दिल्ली में अभिमानी लोग सत्ता पर आकर बैठ जाएं, स्वार्थी लोलुप, सत्ता लोलुप और स्वार्थी, भगवान के नाम से लोगों को गुमराह करने वाले नेता, वो कभी बड़े पदों पर नहीं पहुंच सकते। ईश्वर के नाम से दूसरों को ठगने वाला आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता। किसी की श्रद्धा का दोहन करने वाला व्यक्ति कभी जिंदगी में सुखी नहीं हो सकता। मुझे एक आदमी ने पूछा था कि आपको इतने लोग जानते हैं तो आपने अपना बैंक बैलेंस तो बनाया होगा, लोग दक्षिणा देते होंगे तो बैंक में रुपए तो खूब जमा किए होंगे। मैंने कहा भगवान साक्षी है, अगर मेरे नाम से किसी बैंक में मैंने 1 रुपया भी जमा कराया हो तो ऐसा लोभ का विचार मेरे मन में आज तक तो आया नहीं है कि मैं अपने नाम से किसी बैंक में या कहीं कुछ रुपया रखूं। क्या जरूरत है, क्यों रखें? रखा नहीं है, रखूंगा भी नहीं। भक्ति की पूंजी इकट्ठी करने के लिए भगवान ने जन्म दिया है, और फिर घर में रहने वाले रुपया इकट्ठा करें, बैंक में रखें, अच्छी बात है। मेरे को कोई गृहस्थी चलानी नहीं है। मुझे एक आदमी ने पूछा, महाराज आपने शादी क्यों नहीं की? मैंने कहा मेरे भाग्य में दुख देखना नहीं लिखा है, इसलिए मैंने नहीं की। उसका मतलब ये नहीं कि जो शादी करते हैं उनके भाग्य में दुख देखना लिखा है। मैंने मेरा व्यक्तिगत बताया। अपने लिए व्यक्तिगत मत अपना रखने को हर आदमी स्वतंत्र है। तो उदारता की पूंजी, समता की पूंजी, क्षमा की पूंजी, ये अपने भीतर अगर इकट्ठी नहीं हुई, ये जमा नहीं हुई हृदय की अलमारी में, तो रुपयों की पूंजी किसी काम की नहीं। अहंकार से कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए हनुमान जी रावण को कहते हैं, विनती करऊं, मैं विनती करता हूं। ये कौन कहते हैं? साक्षात हनुमान जी। अब हनुमान जी जैसी हस्ती रावण को विनती करे, विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। अभिमान छोड़कर मेरी सीख मान ले। हनुमान जी ने पहले तो कहा, जब समुद्र पार करने के लिए तैयार हुए तब पहले तो कहा, लील ही नागऊ जल निधि खारा, सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु यहां त्रिकूट उपारी। रावण और राक्षसों को मारकर जिस त्रिकूट पर्वत पे लंका है, उस त्रिकूट पर्वत को ही उखाड़ कर ले आऊंगा। पर तुरंत जामवंत जी को क्या कहते हैं? जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजिए मोही। ये हनुमान जी की विनम्रता है। रावण को भी कहते हैं, विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन।
बड़ों की सीख मान छोड़कर माननी हितकारी है। तो अहंकार से कुछ भी नहीं मिलता, और नम्रता से, श्रद्धा से क्या नहीं मिलता। सुनहु मान तजी। फिर आगे हनुमान जी कहते हैं, त्यागहु तम अभिमान। सात्विक अहंकार न छोड़ पाए कि मैं इतनी तपस्या करता हूं, इतना व्रत पाठ आदि करता हूं, रावण तो मत छोड़, पर कम से कम तामसी अभिमान तो छोड़। त्यागहु तम अभिमान। इसको छोड़ेगा तभी तू कुछ पा सकेगा। वाली को राम जी की बात समझ में आ गई कि राम जी ने मुझे छुप कर नहीं मारा, मैं ही राम जी को देखना नहीं चाह रहा था। मेरे भाई के गले में माला देखी तो भी समझ नहीं पाया, मेरी पत्नी मुझे रोक रही थी तो भी समझ नहीं पाया। ये मैं ही तो ईश्वर को अनदेखा कर रहा हूं। फिर बाली ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने देखा कि इसके हृदय में जो दोष था वो तो चला गया, अब इस पर कृपा बरसानी चाहिए। राम जी ने कहा, अगर तू चाहे तो मैं तुझे फिर से जीवन दान दे सकता हूं। अचल करऊं तन राखऊं प्राण। तब वाली की आंखों में आंसू आ गए। वाली ने कहा, प्रभु मोहि जानी अति अभिमान वश, प्रभु कयो राखू शरीर ही। मुझे अभिमान के वश जानकर आप ऐसा कह रहे हैं कि अचल करऊं तन राखऊं प्राण। तुम चाहो तो मैं तुझे अमर बना दूं, पर प्रभु अस कवन सठ हठी काटी सुर तरु बारी करी ही बबू रही। कौन ऐसा मूर्ख होगा जो कल्प वृक्ष को काटकर बबूल के पेड़ के चारों तरफ बाड़ बनाए? ऐसा कौन बेवकूफ होगा? कौन ऐसा ना समझ होगा? साक्षात आप मिल गए और आपके चरणों में मेरा शरीर छूट रहा है। ऐसा सौभाग्य तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं मिलता कि भगवान सामने खड़े हों और साक्षात ईश्वर के सामने देह छूटे। ये तो सौभाग्य है। मैं क्यों इस सौभाग्य को ठुकराऊं? मेरा शरीर तो छूटने दीजिए आपके चरणों में। राम चरण दृढ़ प्रीति करी बाली कीन तनु त्याग। मनुष्य जीवन पाने का फल यही है कि व्यक्ति शरीर छूटने से पहले अनन्य भक्ति पाले। वो नहीं पाई तो कुछ भी नहीं पाया। तो आप लोग स्वयं अपने आप में शरीर का कष्ट, यात्रा का कष्ट सहकर, गर्मी सहकर शांत बैठते हैं। मुझे शुरुआत में आते ही हो रहा था कि ऐसे तपस्वी भाइयों को, बहनों को क्या सुनाया जाए, पर फिर भी मैं सुनाने के भाव से नहीं, पर सेवा के भाव से कि गुरुदेव पधारे, तब तक थोड़ी सेवा कर ली जाए, थोड़ी हरि चर्चा कर ली जाए। इस हेतु से आपके आगे कुछ बातें रखता हूं। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै। बाप ने कहा, बेटे तू तो डॉक्टर के पास जाने वाला था, गया नहीं? बेटे ने कहा, पिताजी कल जाऊंगा, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। आज तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास कब जाएगा? तबीयत ठीक होने के बाद। ऐसे ही वे लोग हैं जो बोलते हैं सत्संग में नहीं जाएंगे, बाद में देखा जाएगा। दीक्षा अभी नहीं लेंगे, बाद में देखा जाएगा। अभी कोई उम्र थोड़ी है दीक्षा लेने की, सत्संग सुनने की, माला लेकर जप करने की, सेवा करने की। कोई उम्र थोड़ी है। यही उम्र है जिसकी जो उम्र है वो अभी साधना भक्ति करने की है। रामकृष्ण परमहंस जी के पास कई शिष्य रहते थे। उसमें एक शिष्य ऐसा था जो अपने दोषों को दूर करने में सफल नहीं हो पा रहा था बेचारा। उसमें कई दोष थे, कोशिश करता था, सेवा भी करता था,
जप भी करता था, पर कुछ दोष उसमें थे, वो चाहकर भी छोड़ नहीं पा रहा था। तो किसी ने उस साधक को कहा कि इतनी बड़ी हस्ती रामकृष्ण परमहंस के पास रहने के बावजूद भी अगर तुम अपने अंतर दोषों से मुक्त नहीं हो पाए तो फिर इनके पास रहने का फायदा क्या? फिर तो घर जाओ, कमाओ, खाओ। तो उस शिष्य ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने कहा कि भाई देखो, मैं तो गंगा के किनारे दाएं बाएं जो खड्डे होते हैं ना, मैं उस खड्डे की तरह हूं। खड्डे में जल भरा रहता है, वो जल तो हालांकि गंगा का ही होता है, पर वो खड्डे में जमा हो जाने के कारण उसमें गंदगी जमा हो जाती है, बैक्टीरिया पनप जाते हैं। लोग भी जो गंगा जल भरने आते हैं वो उस खड्डे में से नहीं भरते हैं। गंगा की जो धारा बह रही है वहां से लोग गंगा जल भरते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि खड्डा पास में ही है ना गंगा के, इसमें गंगा जल है तो खड्डे में से ही भर लो। उसमें से कोई नहीं भरेगा, गंगा में से ही भरेंगे। तो बोले मैं तो उस खड्डे की तरह हूं, और उसमें वो गंगा जल भी नहीं रहा, वो भी सूख गया है। तो फिर क्यों रहते हो यहां? बोले मैं इंतजार कर रहा हूं कि गंगा में बाढ़ आएगी, पानी बढ़ेगा, खड्डे में आ जाएगा, गंदगी को भी बहा कर ले जाएगा। ऐसे ही मेरे गुरुदेव के अंतर में जब करुणा की बाढ़ आएगी तब मेरे सारे दोष उनकी करुणा कृपा की बाढ़ में बह जाएंगे। मुझे विश्वास है, इसलिए मैं गुरु जी के चरणों में टिका हुआ हूं, जाता नहीं हूं। भले मेरे अंदर के दोष सब नहीं निकले हैं, सब बुराइयां मेरी छूटी नहीं है, सब विकार मेरे छूटे नहीं है, पर फिर भी मैं इनके चरणों में हूं, रहूंगा, ताकि बाकी की बुराइयां कुछ निकली है, कुछ उनकी करुणा की बाढ़ में बह जाएगी। तो इसको बोलते हैं गुरु निष्ठा परम तपः। गुरु शिष्य का आधार है। गुरु शिष्य पर उपकार करते हैं। जैसे हनुमान चालीसा में आता है ना, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। उपकार कर दिया। क्या उपकार किया? कि राम मिलाए राजपद दीना। गुरु भी उपकार करते हैं शिष्य पर। क्या करते हैं? राम मिलाए, भगवान के नाम की दीक्षा दे देते हैं और भीतर से राजा बना देते हैं। भले बाहर से उस साधक के पास रुपया ना हो, अपना मकान बढ़िया ना हो, गाड़ी ना हो, पर भीतर भिक्षा पात्र टूटा तो वही राजा बन गया समझो। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पाने में सफल हुआ तो वो राजा ही सम्राट है। समझो उसका जन्म और जीवन सफल हो ही गया। सदाचारणी लड़की थी, एक कॉलेज में पढ़ती थी, पर घर से कॉलेज, कॉलेज से घर। आजकल के लड़के लड़कियों की तरह नहीं कि कॉलेज से निकले मैकडोनल्ड में गए, सैंडविच खाया, बर्गर खाया, पेप्सी पी। ऐसी आवारागर्दी वो लड़की नहीं करती थी और जानती थी कि विदेशी कंपनियों की चीजें खाना बेवकूफी से बढ़कर और कुछ नहीं है। मैकडोनल्ड में जाना और वहां के बर्गर सैंडविच खाना महामूर्खता है। पैसे भी देना और अपना पेट भी बिगाड़ना, जानबूझ के बीमारियों को आमंत्रित करना। तो लड़की ऐसी नहीं थी कि एक कचरा अपने पेट में डाले। कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, सुबह जल्दी उठना, सत्संग सुना था, भगवान नाम जप करना, अंतर्मुख रहना। और कॉलेज में एक लड़का था जो इसके पीछे घूमता था, इसको अपने माया जाल में फंसाने हेतु। उसकी नजर ठीक नहीं थी, पर कन्या की नजर में खोट नहीं थी। एक दिन वो लड़का कहता है कि भाई मुझे तो तेरी बहुत याद आती है, एक क्षण भी तेरे चिंतन के बिना नहीं बीतता है। कुछ पढ़ता हूं किताब लेकर तो किताब के हर पन्ने पर मुझे तेरी ही तस्वीर नजर आती, और सपने में भी मुझे तू ही दिखाई देती है। क्या मैं भी कभी तेरे स्वप्नों में आता हूं?
लड़की बोली, मैं रोज रात को हनुमान चालीसा पढ़ के सोती हूँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसलिए मेरे सपने में कोई नहीं आता, मेरे गुरुजी आते हैं और कभी हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं, उनकी कृपा होती है तो, बाकी भूत प्रेतों के दर्शन नहीं होते मेरे को। लड़का तो दोबारा कभी उसके सामने आया ही नहीं, इसलिए यहां मेरी दाल नहीं गलेगी। कैसा सुंदर उत्तर दे दिया। यह है धर्मशीलता। और धर्मशील व्यक्ति के पास सुख संपत्ति बिना बुलाए आ जाती है, न चाहे तो भी आएगी, सही अर्थ में पक्का हो जाए। तो वाली ने कहा, प्रभु अभिमान के वश था मैं, इसीलिए आप मुझे शरीर रखने की बात कर रहे हैं, और अब मुझे आपसे शरीर रखने का वरदान नहीं, आपकी भक्ति का वरदान चाहिए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, वाली कीन तनु त्याग। दृढ़ प्रीति करके अपना शरीर त्याग दिया। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। जैसे बड़ा हाथी हो विशाल का है, उसके सिर पर से फूलों की माला गिर पड़े तो उसको क्या पता चलेगा? सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। जैसे हाथी के सिर से माला गिरे तो पता नहीं चलता, ऐसे ही वाली का शरीर छूटा, कैसे पता ही नहीं चला, सुगमता पूर्वक। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, वाली कीन तनु त्याग। तो जो अपने आराध्य में प्रीति बढ़ा पाता है, वो शरीर की आसक्ति से और किसी व्यक्ति वस्तु की आसक्ति से छूट जाता है। बड़े में बड़ा काम, जरूरी में जरूरी काम यही है कि व्यक्ति सत्संग को महत्व दे पाए। शिव पुराण में कथा आती है कि पार्वती जी शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। तो शिव जी एक ब्राह्मण का रूप लेकर उनकी परीक्षा करने को आए, और पार्वती जी के आगे शिव जी स्वयं ब्राह्मण के रूप में और शिव जी की निंदा करने लगे। तो पार्वती जी ने कहा कि ब्राह्मण का अपमान करना या ब्राह्मण पर प्रहार करना पाप है, इसलिए मैं तुम पर प्रहार नहीं करूंगी। इतना ही कहूंगी कि मेरे शिव जी के लिए दोबारा कुछ मत कहना और चुपचाप यहां से चले जाओ। पर वो तो शिव जी थे ब्राह्मण के रूप में, और कुछ बोलने लगे। तो पार्वती जी ने कहा, अब अगर एक शब्द भी आपने कहा तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। आप ब्राह्मण हो, आप पर तो हाथ नहीं उठा सकती, पर मैं अपना शरीर यहीं त्याग दूंगी, कन्या हत्या का पाप आपको लगेगा। शिव जी बहुत खुश हो गए और अपने असली रूप में प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा, वरदान मांगो और विवाह के लिए भी मैं तैयार हूं, चलो विवाह कर लेते हैं। पार्वती जी ने कहा, मेरे पिता की अनुमति के बिना मैं विवाह नहीं करूंगी। अब शिव जी हैं साक्षात, जिन शिव जी को पाने के लिए तप कर रही हैं, वो शिव जी प्रकट हुए हैं, फिर भी कहते हैं पिता की अनुमति, पिता के आदेश से, पिता के सामने ये विवाह संपन्न होगा। और महादेव प्रभु, आपको पता है पिछले जन्म में मैं आपकी पत्नी थी, सती नाम था, और जब मेरे पिता दक्ष ने आपका और मेरा ब्याह कराया था तो उस ब्याह में 9 ग्रहों का पूजन नहीं हुआ था। ये कौन पार्वती जी कह रही हैं? शिव पुराण में लिखा है, मैं अपने मन से बनाकर एक शब्द भी नहीं बोल रहा हूं। पार्वती जी कहती है 9 ग्रहों का पूजन नहीं हुआ था, इस कारण आपके और मेरे दाम्पत्य जीवन में झगड़े हुए और आखिर मुझे शरीर छोड़ना पड़ा, ये मुसीबत आ गई। आजकल जो कोर्ट में शादी कर लेते हैं, रजिस्टर मैरिज कर लेते हैं, सोचो उनके दुर्भाग्य की पराकाष्ठा क्या होगी कि शादी तो हुई पर विधिवत नहीं हुई, वेद पाठ नहीं हुआ, 9 ग्रहों का पूजन नहीं हुआ और मनमाने ढंग से कर ली। तो ऐसे आजकल जो लव मैरिज करते हैं ना, उनके जीवन में अशांति भी बहुत है। मैंने तो ऐसे कई केस देखे हैं, कई बहनें कई जगहों पर मुझे मिली, लव मैरिज की थी, लड़की को लगा कि लड़का तो बस मेरे लिए देवता है,
और शादी हुई, उसका मतलब पूरा हुआ तो अब देखता भी नहीं, डांटता फटकारता है, मानो कोई दुश्मन हो। मैंने देखा है ऐसे कई बहनों को जो अब दुखी हैं बहुत। पहले लगता था कि ये मुझे बहुत प्यार करता है, पर अब पता चला कि वो प्यार नहीं, वो तो धोखा था। सल्फास की गोली थी, चाशनी का लेप लगा था, पीतल की थाली थी, सोने का पानी जड़ा था। तो विवेक सत्संग से जागृत होता है, और सत्संग सुनकर भी सुने हुए वचनों का मनन करें। युवान भाई बहनें खास जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, 2 लड़के थे, दोस्त थे दोनों। तो परीक्षा के दिनों में, परीक्षा में ऐसा होता है ना 2-4 दिन गैप होता है, फिर अगला पेपर होता है, फिर कुछ गैप होता है पढ़ाई के लिए, फिर पेपर होता है। तो 2-4 दिन का गैप था, तो एक लड़का दूसरे को कहता है चलो फिल्म देखने चले मॉल में। वो बोला नहीं नहीं, पढ़ाई के दिन है, परीक्षाएं हैं 3 दिन बाद, तो पढ़ाई करो, फिल्म देखने क्या जाना। बोले इसमें क्या हो गया, आ जाएंगे 3-4 घंटे में लौट के आ जाएंगे। बोले नहीं, पिताजी गुस्सा करेंगे। वो बोला क्या गुस्सा करेंगे, गुस्सा करेंगे, भाग चलते हैं। तो उनके गुस्से से भी जान छूटेगी, पढ़ाई से भी जान छूटेगी, और वहां मॉल में मूवी देखेंगे। तो उसने कहा अगर पिताजी ढूंढते ढूंढते आ गए और हम दोनों को पकड़ लिया तो पिटाई होगी। बोले अगर पिताजी पिटाई करेंगे तो हम उनके सामने पड़ जाएंगे। तो बोला नहीं, ये तो धर्म के खिलाफ है, शास्त्र ना कहता है अपने माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए। तो वो लड़का क्या बोलता है, तो ठीक है, तुम्हारे शास्त्र कहते हैं ना माँ बाप का अनादर मत करो। बोले हाँ, तो मेरे पिता के सामने तू पड़ जाना, तेरे पिता के सामने मैं खड़ा हो जाऊंगा। अब कैसी अधर्म की बात उसको सिखा रहा है, अच्छे लड़के को भी। तो कई बार सज्जन आदमी भी दुर्जन के संग से बेचारा पतित हो जाता है। इसलिए आप जैसे सत्संगी सत्संग की पुस्तकों का, सीडी आदि का दूसरों तक खूब फैलावा करें। और जो विद्यार्थी स्कूल कॉलेज के बैठे हैं, वो विद्यार्थी भी स्वयं विवेकी और दूसरों को विवेकी बनाने के लिए कृत संकल्प हो जाएं कि हम भी सजाग रहेंगे, औरों को भी सजाग रखेंगे, स्वयं धर्मशील बनेंगे, दूसरों को धर्मशील बनाने के रास्ते चलेंगे। खाली दिमाग शैतान का घर। एक ऐसा आदमी 500 का नोट जो था उसके पास, उसमें जो नंबर लिखा था वो नंबर मोबाइल फोन लेकर उस पर डायल कर रहा था। तो एक परिचित ने कहा कि 500 की नोट पर लिखा हुआ नंबर क्यों डायल कर रहे हो? बोले मैं देखना चाहता हूं गांधी जी अपना मोबाइल किसको देकर गए हैं। अरे मूर्ख, तू क्या कर रहा है? बोले गांधी जी किसको दे गए अपना नंबर। खाली दिमाग शैतान का घर। फालतू आदमी कभी कुछ उपद्रव करता रहेगा। इसलिए अपने अपने स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः, अपने अपने कर्म में तत्पर रहना चाहिए। इसके द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है। युवान भाई बहने होते हैं ना, उनको विचारों को स्वप्न दोष प्रदर रोग की तकलीफ होती है। तो वो तकलीफ दवाओं से नहीं मिटती है, चाहे आयुर्वेदिक चाहे और कोई दवाइयां हो, उससे ये तकलीफ नहीं मिट सकती है। केवल और केवल विचार शुद्धि से मिट सकती है। और विचार शुद्धि गुरु की उपासना से सहज में हो जाती है। नहीं तो विचारों की अशुद्धि बनी रहने के कारण भावों में अशुद्धि आ जाती है और फिर ये बीमारियां लगी रहती हैं। तो अगर ऐसे कोई हो जिनको ये तकलीफ रहती हो, तो उनको चाहिए कि मंगलवार और शुक्रवार को एक प्रयोग करें। मंगलवार को मंगल का मंत्र और शुक्रवार को शुक्र का मंत्र। मंगल का मंत्र पौराणिक क्या है? धरणी गर्भ संभूतम, मतलब धरती माता के गर्भ से जन्मे प्रगटे। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम।
कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। ओम मंगलाय नमः। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। ये बोलते हुए आहुति भी डाल सकते हैं और जप भी कर सकते हैं। और शुक्रवार को शुक्र का हेमकुंद मृणालाभम, हेमकुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुम, दैत्यानां परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम। सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम। ओम शुक्राय नमः। इस शुक्र का 108 बार आहुति डालें, यहां ऐसे ही जप कर लें, तो इससे आदमी शुक्रवान होता है। स्वप्न दोष, प्रदर रोग आदि की बीमारियां भाग जाए। मंगलवार को मंगल वाला, शुक्रवार को शुक्र वाला। मंगल भी हो, व्यक्ति शुक्रवान, ओजस्वी तेजस्वी भी हो, निस्तेज न हो, नकारात्मक सोच वाला न हो। ये वैशाख मास की पूर्णिमा है। वैशाख मास में भगवान विष्णु के 6 अवतार हुए। भगवान विष्णु के 24 अवतार हुए ना, उसमें 6 तो एक वैशाख मास में ही हुए हैं। छह अवतार वैशाख मास में कौन कौन से हुए? पानी की सेवा करने वाले 2-3 और सेवाधारी पंडाल के लग जाएं, तो जिनको पानी पीना होगा वे पी सकेंगे। 2-3 सेवाधारी और कर रहे हैं, और भी 2-3 लग जाएं। चारों तरफ चक्कर लगाते ही रहें, जिनको पीना होगा आपसे लेकर पी सकेंगे। गर्मी ज्यादा लगे तो नाक का दायां स्वर बंद करके बाएं स्वर से श्वास लेना, रोकना 10-15 सेकंड, 20 सेकंड, और बायां बंद करके दाएं से छोड़ देना। फिर बाएं से लेना, रोकना और दाएं से छोड़ देना। ऐसा 4-5 बार करने से गर्मी के प्रकोप से होने वाली तकलीफ कम हो जाती है। थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा कर लेने से गर्मी की असर कम होती जाएगी। एक वैशाख मास में हो गए। एक कुर्मा अवतार हुआ पहला भगवान विष्णु का, इसी वैशाख मास में। मंदराचल पर्वत जिसके द्वारा मंथन होता और अमृत प्रकट होता, वो डूब रहा था पानी में, कथा आपने सुनी है। उसको धारण कर लिया। धारण करने की शक्ति गुरु भी कृपा करते हैं, हमें अपने ज्ञान के बल से धारण करते हैं, हमारी साधना को स्थिर बनाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। नहीं तो ऐसे कलयुग में हम इतनी गर्मी में बैठ पाए यहाँ इतनी संख्या में। हरिद्वार में भी पूर्णिमा है, हिमाचल के, पंजाब के, हरियाणा के और कई पूनम व्रतधारी हरिद्वार भी पहुंचे होंगे, और कई यहाँ आने वाले यहाँ भी पहुंचे हैं, इतनी संख्या में बैठे हैं। अगर हरिद्वार का कार्यक्रम ना होता, बड़ौदा का ना होता, अहमदाबाद का ना होता, तो इतनी गर्मी के बावजूद यहाँ और ज्यादा भीड़ होती, बैठने की जगह ना मिलती। ये तो अच्छा हुआ कि अहमदाबाद, बड़ौदा, हरिद्वार के कार्यक्रम है, तो यहाँ
थोड़ी शांति है अभी भी, फिर भी बहुत और बढ़ रहे हैं लोग। तो पहला कुर्मा अवतार हुआ। पूज्य बापू के सानिध्य से हम लोग भी अपने जीवन में 100% नहीं तो काफी हद तक धर्मशील होने में सफल हो रहे हैं। आंख किसी को गलत भाव से देखे अधर्म है, पर आंख से किसी पर नजर पड़ी तो भगवते नमः, ओम भगवते नमः, ये धर्मशीलता है। कानों से निंदा न सुनी, धर्मशीलता है। ये धर्मशीलता गुरुदेव के सत्संग से ही हम साधकों के जीवन में आ पाती है, नहीं तो नहीं आ पाती। नहीं तो जीवन में अधर्म बना रहता। कई बार क्या होता है, देखो सुग्रीव वचन चूक गया, इतना ही नहीं, कई बार भक्त लोग, धर्म के जगत में उन्नति करने वाले लोग भी वचन चूक जाते हैं। समझो किसी ने संकल्प किया मैं पान मसाला नहीं खाऊंगा, तो कुछ दिन नहीं खाया, पर फिर वचन चूक गया, खाना शुरू कर दिया। तो खाली सुग्रीव वचन नहीं चूका, सुग्रीव को भगवान राम ने कहा कि राम काज करना, अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरेहु मम काजू। पर सुग्रीव वचन भूल गया, भोगों में डूब गया। ऐसे संसार में हर जीव सुग्रीव की तरह वचन भूल जाता है। और वचन याद कौन दिलाते हैं? लक्ष्मण जी और हनुमान जी। यहां पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा। फिर लक्ष्मण जी भी आए। तो लक्ष्मण माना वैराग्य। अगर वैराग्य हम साधकों के जीवन में हो तब तो फिर कहना ही क्या। देखो, जब खर दूषण और त्रिशिरा ये राम जी को मारने के लिए आए, तो भगवान राम ने क्या किया? भगवान राम ने लक्ष्मण जी को कहा कि तुम सीता जी को यहां से दूर किसी सुरक्षित स्थान में रखो और वहां सीता जी की रक्षा का बंदोबस्त करो। इन राक्षसों से मैं निपट लूंगा, तुम जाओ। अब देखो कितना सुंदर संकेत है इसमें। राम जी मानो सीख दे रहे हैं कि वासना की दृष्टि से अपनी भक्ति को मुक्त रखो। क्योंकि शूर्पणखा आई थी और शूर्पणखा ने खरदूषण को जाके कुछ कहा, और खरदूषण उसी भाव से प्रेरित होकर आ रहे थे। उनकी दृष्टि में उपासना नहीं थी, वासना ही थी, दोष थे। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण को कि लक्ष्मण तुम सीता जी को ले जाओ और सुरक्षित स्थान में उसकी रक्षा का बंदोबस्त करो। तो इस संकेत है, हर साधक को चाहिए कि अपनी भक्ति को वासना की दृष्टि से हटाए, उसको सुरक्षित रखें, संभालें। सीता जी का अपहरण कब हुआ? कि जब लक्ष्मण जी उनसे दूर हुए तब। इसलिए वो दूर ना हो। सत्संग इसीलिए है, गुरु के सानिध्य में आकर बैठना इसीलिए है कि हमारा राग सत्संग में बढ़े, और ऐसा बढ़े कि बस जैसे निषाद राज और लक्ष्मण, भगवान राम जब वनवास की पहली रात गुजार रहे थे, दर्भ की शैया बिछाकर उस पर आराम कर रहे थे। निषाद राज और लक्ष्मण आपस में हरि चर्चा कर रहे थे, ज्ञान की बातें कर रहे थे। तो ज्ञान की बातें उन्होंने कितनी देर की? राम जी तो सो गए हैं। उन दोनों ने ज्ञान की बातें कितनी देर की? कहत राम गुण भा भिनुसारा, जागे जग मंगल। इतनी देर तक उन्होंने चर्चा की कि चर्चा करते करते सवेरा हो गया और भगवान राम जागे।
मतलब साधक चर्चा ऐसी अपने जीवन में सत्संग की रखे कि हमारे जीवन में भी सवेरा हो जाए, प्रभात हो जाए, अविद्या का अंधेरा खत्म हो जाए। ऐसा नियम सत्संग का रखा जाए। सत्संग का उद्देश्य ही यही है कि अंधेरा दूर हो जाए, वासना दूर हो जाए, आलस्य भी दूर हो जाए। कई भक्ति करने वाले मैंने देखा आलस्य जप करते हैं पर आलस्य है, नींद आ जाती है, झोंका आ जाता है, वो भी दूर हो जाए। बोले क्या करें, हम रात को जागे थे। जागे थे तो जब हम जरूरत हो तभी नींद आए, बिना समय तमोगुण क्यों आए? गुणों पर विजय पाना सीखे हम साधक। जब जरूरत हो तभी नींद आए, नहीं तो ना आए। निद्रा पर काबू। जब हम चाहें तब जप में, सुमिरन में मन लग जाए। ऐसा नहीं कि जप करने बैठे तब नींद आ रही है, नींद करने बिस्तर पर लेटे तो नींद नहीं आ रही, सपने आ रहे हैं। नींद पर काबू। कल्पनाओं पर, व्यर्थ की कल्पनाओं पर काबू। श्री आशा रामायण की उन पंक्तियों को बार बार दोहराना जिनसे वैराग्य बढ़े। पूज्य बापू कैसे मां बैठी है, धर्म पत्नी बैठी है जिस ट्रेन में, उसमें से उतर गए चलती गाड़ी से, और दूसरी गाड़ी जहां गुरुदेव लीलाशाह बापू थे उस तरफ जो गाड़ी जा रही थी उसमें बैठ के चले गए अपने गुरुदेव के पास। मेरे जीवन में भी वैराग्य आ जाए। ध्यान का स्वाद लगा तब ऐसे, रहे न मछली जल बिन जैसे। मेरे जीवन में भी ऐसी ज्योत जगे सजगता की, ध्यान की, स्मृति की। आलस्य तमोगुण मेरे से कोसों दूर रहे। उद्धव जी ने भगवान कृष्ण को पूछा कि नरक क्या है? भगवान ने कहा नरकस तमो उन्नाहो, तमोगुण ही नरक है। इसलिए जिनको नींद ज्यादा आती हो, मैं कई बार कहता रहता हूं, नींद ज्यादा आती हो उनको छुआरे आते हैं ड्राई फ्रूट में, छुआरे 2-3 पानी से धोकर टुकड़ा चबाए रात को और दूध पिए, टुकड़ा चबाए दूध पिए। फिर उस दिन रात को सब्जी रोटी न खाए, भूख लगे तो रोटी और दूध खा ले और 2-3 छुआरे चबाकर दूध पिए। तो जरूरत से ज्यादा जो नींद आती है उस पर आदमी काबू पा सकेगा। लहसुन खाना बंद कर दें तो जरूरत से ज्यादा जो नींद आती है, तामसी चीजें खाने से तमोगुण बढ़ जाता है और सात्विक आहार लेने से सत्वगुण बढ़ जाता है। तो हम क्या बढ़ाना चाहते हैं वो हम जानते हैं। तो सुग्रीव वचन चूक गया, लक्ष्मण जी ने याद दिलाया। वैराग्य बना रहेगा तो अपना वचन भी याद रहेगा कि मुझे साधनमय जीवन जीना है। अर्जुन ने श्री कृष्ण को वचन दे दिया कि आप जो कहोगे वो ही मैं करूंगा। अर्जुन कितने भाग्यवान थे कि रथ तो चला रहे थे कृष्ण भगवान और रथ की ध्वजा में बैठे थे हनुमान जी, और अर्जुन को तीसरा भी एक फायदा था। श्री कृष्ण तो थे ही, हनुमान जी ध्वजा में थे, और कौन सा फायदा बोलो? और कौन सा फायदा? सोचो आप जरा, बहुत अच्छी बात है। अर्जुन भक्ति के रास्ते पर थे, धर्मशीलता उनके जीवन में थी, धर्म बुद्धि में नहीं, धर्म स्वभाव में था। तो इस धर्मशीलता के कारण उनको कितने फायदे हो गए। एक तो कृष्ण भगवान रथ चलाने बैठ गए, ध्वजा में हनुमान जी आ गए, और क्या फायदा हुआ बताओ?
बोलो बोलो। हाँ, नहीं, मौन है। बोलो बहनों, और क्या फायदा हुआ? नहीं बोलेंगे, मौन है। काश मैं भी मौन हो पाता। अरे तीसरा बड़े में बड़ा फायदा था कि जो हनुमान जी ध्वजा में आकर बैठे हैं, ओ हनुमान जी के हृदय में जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। जिनके हृदय में हनुमान जी अपने हृदय में राम जी का ध्यान कर रहे थे, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर, धनुष बाण लिए हुए राम जी का ध्यान हनुमान जी करते, और वो हनुमान जी अर्जुन की ध्वजा में बैठे। तो केवल अर्जुन धर्मशील बने तो कितने फायदे हो गए। हनुमान जी तो रक्षा के लिए थे ही, हनुमान जी जिस राम जी का ध्यान करते हुए बैठे हैं, तो क्या वो छोड़ देते क्या? तो केवल धर्मशील होने से कितने सारे फायदे हैं। तो हम ईश्वर को, गुरुदेव को प्रार्थना करें कि इस पूर्णिमा के पर्व पर हम आए हैं, हम पूर्ण अर्थ में, पूर्ण रूप में धर्मशील बन पाए, ऐसी हमको सद्बुद्धि दो। और दूसरी बात, हनुमान चालीसा जो पढ़ते हैं उनको पता है, एक वचन आता है कि सीता माता हनुमान जी को कहती है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जान की माता। 8 प्रकार की सिद्धियों के तुम स्वामी बनो। इतना ही नहीं, तुम जिसको चाहोगे उसको ये 8 प्रकार की सिद्धियां दे सकोगे। अब आप सोचो कितने युग बीत गए, हनुमान जी ने ये 8 प्रकार की सिद्धियां, अगर अणिमा, लगिमा, गरिमा, प्राकाम्य, ये सिद्धि अगर देखें तो ये किसको दी है? परंतु हनुमान चालीसा के अनुसार प्रभु चरित्र सुनी वे को रसिया, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। जो अपने मुख में गुरु मंत्र रखते हैं, जपते हैं, सत्संग गुरुदेव का सुनने को रसिक होते हैं, श्रद्धावान होकर सुनते हैं, दोष दृष्टि से रहित होकर सुनते हैं, तो उनके जीवन में कई प्रकार की शुद्धियां आ जाती हैं। या यूं कहो कि 8 प्रकार के क्रियाजन्य सुख की दास्ता से छूट जाते हैं। यही अष्ट सिद्धियां हैं। आंख के द्वारा किसी के रूप का आकर्षण खत्म हो गया, कान से किसी की निंदा या संगीत का आकर्षण खत्म हो गया, जीभ से किसी की निंदा या स्वाद का आकर्षण खत्म हो गया, त्वचा से स्पर्श का आकर्षण खत्म हो गया। ये जो 8 प्रकार का क्रियाजन्य सुख है, परफ्यूम, मैं जरा कपड़ों पर स्प्रे करके जाऊं, उसका आकर्षण खत्म हो गया। मान, बड़ाई, आराम का आकर्षण खत्म हो गया। ये 8 प्रकार का जो क्रियाजन्य सुख है, इसकी आसक्ति खत्म होना ही अष्ट सिद्धि है। मेरा व्यक्तिगत मत है, आप सब मेरे साथ सहमत हो, ये मैं जरूरी नहीं मानता, पर मुझे लगता है आप जरूर सहमत होंगे। यही 8 शुद्धियां, सिद्धियां हैं। और ये 8 शुद्धियां अगर हम साधकों के जीवन में आ जाएं, तो फिर नवनिधि, नवनिधि तो हकीकत में है ही। नवनिधि क्या है? अरे गुरुदेव साक्षात नवनिधि हैं। शील निधि, शील का भंडार, शील का खजाना। बहुत रात तक पैर दबाते, ये शील निधि है।
शील का खजाना है। देर रात तक अपने पिता की सेवा करना। आजकल के लड़के लड़कियां देखो तो हवा की तरह है, हवा की तरह। जैसे हवा होती है ना, घर के अंदर कम, घर के बाहर ज्यादा होती है, ऐसे आजकल के छोरे छोरियां घर के अंदर कम, घर के बाहर ज्यादा होते हैं। सब ऐसे नहीं होते, पर लगभग ऐसे होते हैं। इसलिए फिर कई माता पिता अपने बच्चों को गुरुकुलों में रख देते हैं कि वहां रहो आराम से। आश्रम के गुरुकुल में रहो, अपने आप नियंत्रण में रहोगे। न टीवी होगी, न विदेशी चैनल होगी, न पिज्जा बर्गर होगा, न पेप्सी कोका कोला होगी। घर पे रहोगे तो कभी मैकडोनल्ड में चले गए, कभी पेप्सी पीने चले गए, कभी कॉफी हाउस में चले गए। और आश्रम में कौन कॉफी पीने को देगा? गुरुकुल में कौन पेप्सी पीने को देगा? कौन कोका कोला पीने को देगा? कौन रिमोट देगा कि लो चैनल 1, 2, 3 देखो, कौन सी फिल्म चल रही है, क्या सीरियल चल रही है? कोई नहीं। तो इससे गुरुकुल में ये एक फायदा है विद्यार्थियों को। बाकी स्कूल में तो क्या होता है, बच्चे गए स्कूल, पढ़ाई करके आए, फिर कभी किसी से मिले, कभी रेस्टोरेंट में गए, कभी थिएटर गए, कभी कोई मिला, कभी कोई मिला। तो ये तो ऐसा हो जाएगा कि जैसे कोई शिल्पी हथौड़ी और छीनी लेकर पत्थर में से मूर्ति बनाना चाहता है गणपति जी की या किसी देवता की, तो छीनी हथौड़ी लेकर वो पत्थर काटता है ना, फालतू पत्थर, ताकि मूर्ति का आकार दे सके उस पत्थर को। तो हथौड़ी छीनी लेकर प्रहार किया, फिर थोड़ी देर हथौड़ी छीनी रखकर गया कहीं, तो दूसरा आया, वो उठाकर वो भी थोड़ा ठक ठक करके चला गया। वो आया, वो गया आकर, तो तीसरा आया, ठक ठक की वो भी चला गया। तो देवता की मूर्ति तो नहीं बन पाई, बंदर की आकृति बन गई, सियार की आकृति बन गई, रीछ की आकृति बन गई। ऐसे ही किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, न्यूज चैनल वाले देखे, उनका कचरा दिमाग में भरा, थोड़ा अखबार में से पढ़कर वो कचरा दिमाग में भरा जगत की सत्यता का। भगवान की सत्यता की बात सत्संग के द्वारा नहीं सुनी तो उनके जीवन में भी विकृतियां आ जाती हैं। इसलिए सत्संग, स्वाध्याय आदि जरूरी है कि जीवन में विकृतियां ना आए, दोष ना आए। अर्जुन की तरह करिष्ये वचनम तव, शूल दूर हो जीवन में से, भौतिक शूल। जैसे कई लड़के लड़कियां जिद करते हैं, मेरे को भी कार चाहिए, मेरे को ये गाड़ी चाहिए, मेरे को मोटरसाइकिल चाहिए, मेरे को ये चाहिए। नहीं, बुद्धिमान लड़के लड़कियां वो होते हैं जो सोचते हैं मेरे को सत्संग चाहिए, मेरे को गुरु दीक्षा चाहिए, मुझे एकादशी का व्रत करने का नियम लेना है। वो विवेकी हैं, उससे जीवन में से शूल मिटते हैं। जासु नाम भव भेषज हरण घोर त्रयशूल, सो कृपाल मोहितो ही पर रहे सदा अनुकूल। इसका नाम लेने से शूल मिटे। तो घर पे कोई कहना नहीं मानता हो, जिद्दी हो ना, तो आप जप खूब करो, हे भगवान इनके जीवन में से भी ये शूल मिट जाए, भौतिक वस्तुओं की जो इच्छा इनके अंदर है। हे प्रभु, शास्त्र कहते हैं जासु नाम भव भेषज हरण घोर त्रयशूल, सो कृपालु मोहितो ही पर रहो सदा अनुकूल। हे हरि, हे भगवान, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा गायत्री मंत्र ये करें, इससे व्याधियां भी दूर हो जाएगी। अब आजकल तो ऐसा चल पड़ा है कि कहीं अहमदाबाद से कोई किसी को बोले कि हमारे घर में ये तकलीफ है, किसी को भूत लगा है, किसी को बीमारी है, किसी ने कुछ कर दिया है, तो फिर वो बोलते हैं कि हाँ हमारा घर का एक आदमी आएगा और आपके यहाँ हवन हवन कर देगा, देख लेगा क्या तकलीफ है, वो तकलीफ दूर हो जाएगी। अब वो लड़का फिर आता है, देखता है अच्छा है इनको ये तकलीफ है, कुछ भी तीर लगा देता है। गुजराती में कहावत है, गाजर नहीं पपूड़ी से वागे तो ठीक, नहीं तो खाई जाओ। तो वो तुक्का लगा देता है, हाँ इसको है ना किसी ने कुछ कर दिया है, हाँ किसी ऐसी चीज पे पैर पड़ गया है जिससे ये तकलीफ बढ़ रही है। अब कोई आदमी शराब ज्यादा पीता है तो उसका लीवर तो खराब होगा ही, होगा कि नहीं होगा, आप बताओ। फिर वो लड़का आता है, बोलता है हाँ इस पर है ना किसी ने कुछ किया हुआ है। अरे किया कुछ नहीं है, वो शराब पीता है बेचारा, लीवर खराब हो गया, उसको आदत पड़ गई है।
किसी ने कुछ किया नहीं, पर बोले हवन करना पड़ेगा, शांति करानी पड़ेगी, उसके लिए इतनी सामग्री लानी होगी, खर्चा होगा और इतनी दक्षिणा होगी। आखिर में आ जाते हैं अपनी जात पर कि इतनी दक्षिणा देनी पड़ेगी। ऐसा चल पड़ा है आजकल, कई साधक बेचारे उसमें ठगे भी जाते हैं। अरे क्या जरूरत है, बापूजी जैसे समर्थ गुरु से दीक्षा ली है और जप करता है और सदाचारी जीवन जीता है, इन भूत प्रेतों की ताकत नहीं उस साधक के पास आ सके। मैं तो चैलेंज करता हूं, किसी तांत्रिक बड़े बड़े दम हो तो आकर दिखाए जरा, हाँ देखें जरा किसमें कितना है दम। क्यों घबराना, क्यों डरना? किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, ये तो वही लोग करते रहते, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया। हम समर्थ गुरु के शिष्य हैं, भूलना नहीं कभी। हमने किससे दीक्षा ली है, किसके चरणों में सिर झुकाया है, किसका हाथ हमारे सिर पर है, और कोई कुछ कर देगा उसकी इतनी ताकत है कि सदगुरु के शिष्य पर, बापूजी जैसे गुरु के सतपात्र शिष्य पर कुछ कर सके, आंख उठाकर देख सके। मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। राम जी कहते हैं कि मेरे आश्रित जानकर भी तूने सुग्रीव को मारने की कोशिश की, इसलिए तेरा यह हाल हुआ। इसलिए कोई भी साधक घबराए नहीं, किसी ने कुछ कर दिया है, किसी की ताकत नहीं है कुछ करके दिखा दे। भगवान रक्षक बैठे हैं, गुरु रक्षक बैठे हैं, भगवान और गुरु से बड़ा कोई हो जाएगा और उसकी शक्ति बड़ी हो जाएगी और वो कुछ कर देगा। इतने कमजोर न बनो कोई भी, कि कोई भी आकर हमको ठग जाए और बना जाए और हमें किसी और का सहारा लेना पड़े। मुझे और सहारे क्या करने, बस तेरा सहारा काफी है। मेरे गुरुदेव का सहारा मुझे काफी है, बस मुझे और किसी का सहारा नहीं चाहिए, मुझे और किसी का आधार नहीं लेना है, एक गुरुदेव का आधार ही काफी है। सूरज उदय हो गया तो और दिया करने की सोचते हैं क्या? नहीं सोचते। भरपेट खाना खा लिया और खाना खा के निकले तो बाजार की कोई सड़ी गली मूंगफली लेने की इच्छा करते हैं कि जरा ये चने लेकर खा लूं, जरा ये सड़ी हुई मूंगफली लेकर खा लूं। नहीं नहीं, ऐसे ही समर्थ गुरु से मंत्र दीक्षा मिल गई, बस अब सड़ी गली मूंगफली और चने कौन ले, रख जिसके हैं उसके पास, तुझे मुबारक। मैंने पहले भी कई बार बताया, मैं जब घर पे रहता था तब की बात है, पिताजी ने नया घर खरीदा, उसमें एक प्रेत का वास था और आसपास के लोग कहते भी थे कि इसीलिए ये घर वाले लोग आपको सस्ते में बेचकर अपनी जान छुड़ाकर भाग गए। तब मैं तो बहुत छोटा था, 7-8 साल का था मैं तब। तो पिताजी को थोड़ा डर लगा, अहमदाबाद आश्रम आए हमारे मामा के कहने पर, और आश्रम से गुरुदेव ने इतना ही कहा, तब कार्यक्रम नहीं था कोई, आश्रम में भीड़ भी नहीं थी। गुरुदेव ने कहा बड़दादा की परिक्रमा करके मिट्टी ले जाओ, जितने कमरे हैं रख दो, बस कुछ नहीं करना। ये देखो गुरु का दिल। बाकी ठगने वाले तो हवन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, दक्षिणा रखनी पड़ेगी। बापूजी ने कुछ नहीं कहा, बड़दादा को फेरे फिरो, यहाँ से मिट्टी ले जाओ, जितने कमरे हैं सब में थोड़ी थोड़ी रख दो, हो गया काम तुम्हारा, जाओ, बस इतना ही कहा। और हम वहां से मिट्टी लेकर आए, जितने कमरे थे घर में रखी। मुझे याद है अभी तक वो दृश्य, रखी। उस दिन के बाद प्रेत कहाँ भाग गया पता नहीं। उल्टा उस घर में रहने के बाद मुझे आश्रम में आने का सौभाग्य भी मिल गया और मेरा जीवन भी संवर गया।